हाय। आज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का चैप्टर 4 है, जिसमें हम इज आर एम के यूसेज को सीखेंगे और इसी के साथ आज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने अभी तक चारों चैप्टर्स में हमने स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस की है, राइटिंग की भी प्रैक्टिस की है, सेंटेंसेस भी फ्रेम करे हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और हमने टॉपिक्स पे बोलना, लिखना, डूडस के क्वेश्चन, उनको आंसर कैसे करना है, लिखना, बोलना, वी लर्न एवरीथिंग। जिसको कोई भी डाउट हो वो इन चारों चैप्टर्स को देख सकता है और अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने चैप्टर 4 को। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मेजरली तो हमने जो आपको बता दिया था कि उसमें एक्शन वर्ड्स आते हैं, जैसे ताहे तिये वाले, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, जैसे आई ईट, ठीक है, आई ड्रिंक, आई गो, आई प्ले, उसमें एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। ईट, स्लीप, ड्रिंक, कम, गो, ये सब आ रहे हैं। तो अब ये वाला जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा, इसीलिए इजर एम आएगा। एक्शन जब होता है तो इजर एम नहीं आता। ये है नो एक्शन, विदाउट एक्शन, कोई एक्शन नहीं हो रहा। जैसे आप कहोगे वह खिलाड़ी है, ही इज अ प्लेयर, पर वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा ना, अभी वो कुछ खेल तो नहीं रहा, मैंने सीधा बोला ही इज अ प्लेयर। अगर मैं कहती हूँ वो डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, वो मेरी फ्रेंड है, शी इज माई फ्रेंड, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ। वो स्मार्ट है, ही इज स्मार्ट, वो सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, इसलिए इजर एम आ रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो पहचान है सिर्फ है, हूँ, हो आएगा, और इस एक के साथ आता है, आर ज्यादा के साथ आता है, एम हमेशा आई के साथ आता है, इसका ध्यान रखना है। अब जैसे एक सेंटेंस है, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैं के लिए आई के साथ हमेशा ही एम आता है, और अगर एक ही स्टूडेंट है तो ए लगा दो। अगर ज्यादा है, स्टूडेंट्स कहती हूं, दे आर स्टूडेंट्स, तो फिर अगर प्लूरल आ रहा है ना, फिर ए नहीं आएगा। अगर एक है तो ऑटोमेटिकली हम ए लगा देते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, हमने एक सिंपल स्टेटमेंट दी है। देन अगर मैं कहती हूँ मैं स्टूडेंट नहीं हूं, तो ये जो इजर है ना, इसी के साथ हमें नॉट को अटैच करना है, खाली नॉट नहीं आता। आई नॉट नहीं हो सकता, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मुझे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लेना है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाले, अब अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो तो ये इजर एम बाहर आ जाएगा। आई एम ए स्टूडेंट का अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है, क्या मैं स्टूडेंट हूं, तो इजर एम बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, एम आई अ स्टूडेंट, एम बाहर आ गया, बाकी एज इट इज। अब नेक्स्ट है आपका, क्या मैं स्टूडेंट नहीं हूं, वो होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, एम आई नॉट अ स्टूडेंट। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको मैं वैसे पहले भी बता चुकी हूँ, आपको जस्ट रिवीजन की जरूरत है इसमें। देन नेक्स्ट है, वे प्रतिभाशाली हैं। अब वे मतलब ज्यादा हो गए, ज्यादा के साथ आ रहा है, तो दे आर, प्रतिभाशाली को हम टैलेंटेड कहते हैं, दे आर टैलेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब दे आर, अब मुझे अगर कहने की वे प्रतिभाशाली नहीं है, आर के बाद नॉट लगेगा, दे आर नॉट टैलेंटेड। अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना है कि क्या वो टैलेंटेड है, मुझे ये आर बाहर ले लेना है, बाकी सब स्मॉल लेटर में होगा, आर का ए कैपिटल हो जाएगा, आर दे टैलेंटेड, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, आर दे नॉट टैलेंटेड। बहुत सिंपल है। इस टाइप से अगर आप कहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, आई बिजी नहीं कह सकते, मैं बिजी हूं, आप पहचान रखिए, पीछे है, हूं, हो आ रहा है और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, मैं बिजी नहीं हूं, आई एम नॉट बिजी, क्या मैं बिजी हूं, एम आई बिजी, क्या मैं बिजी नहीं हूं, एम आई नॉट बिजी। तो सिंपल, यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सेंटेंसेस लाइक दिस। जैसे वो खुश है, ही इज हैप्पी, वो खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी, इज ही हैप्पी, इज ही नॉट हैप्पी। सो प्रैक्टिस सेंटेंसेस लाइक दिस, इनमें इजर एम आता है, और जब एक्टिविटी होती है तब इजर एम नहीं आता, ठीक है। अब स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन्हीं पे देखो, आपको डूडस के क्वेश्चन भी आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में और इजर एम के भी, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इन सभी को कलेक्टिवली हम यहाँ पे यूज करेंगे स्पीकिंग के लिए। डूडस के मैं सिखा चुकी हूँ, इजर एम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब अगर आपके क्वेश्चन में इजर एम आ रहा है, जैसे आर यू अ मॉर्निंग पर्सन, मतलब क्या आपको सुबह जल्दी उठना पसंद है, आप सुबह जल्दी उठते हो, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यस, यू की जगह आई हो जाएगा, यस आई एम, आई के साथ एम आता है, यस आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। देखिए, अगर क्वेश्चन इजर एम में है तो आंसर में भी इजर एम आएगा, ये ध्यान रखना है।
यस आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। अगर आपको यस नहीं कहना, आप यहाँ पे ना और कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कह सकते हो ऑब्वियसली, श्योरली, डेफिनेटली। ये आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है और ज्यादा। डेफिनेटली आई एम अ मॉर्निंग पर्सन या आई एम एन अर्ली बर्ड, आप वर्ड भी चेंज कर सकते हो। अगर कोई रीजन देना चाहते हो तो रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज आई फील क्वाइट एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग, आपको बहुत मतलब एनर्जेटिक फील करते हो। अगर आपने नो में आंसर देना है तो भी इजर एम के साथ नॉट लगेगा। नो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन बिकॉज आई फील वेरी लो इन एनर्जी, आई डोंट फील एनर्जेटिक, ऐसा कुछ भी कह सकते हो। तो नो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। आगे कोई रीजन देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर चल रहा है, इसका ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है इज ही हेल्पफुल, इसको ट्राई करते हैं साथ में। इज ही हेल्पफुल, क्वेश्चन में इज आर एम आ रहा है तो आंसर में भी क्या आना चाहिए, इज आर एम। तो देखते हैं क्या आएगा। इज ही हेल्पफुल, यस। इज ही की जगह क्या हो जाएगा, ही इज हेल्पफुल। अब आप कोई रीजन देना चाहो तो आप दे सकते हो। ही इज हेल्पफुल बिकॉज ही हैज लर्नड दिस क्वालिटी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसने अपनी ये क्वालिटी अपने पेरेंट्स से सीखी है। अगर आप नो में आंसर देते हो तो आप बोलोगे नो ही इज नॉट हेल्पफुल। कोई रीजन डालना चाहो तो डाल सकते हो, ध्यान रखना इजर एम में क्वेश्चन है तो मेरे आंसर में भी इजर एम आ रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। आर योर पेरेंट्स हैप्पी विथ योर ग्रेड्स, जो भी आपके ग्रेड्स आ रही है, आपके जितने भी ग्रेड्स हैं, क्या आपके पेरेंट्स उससे हैप्पी हैं? तो आप क्या बोलोगे, अगर अगेन क्वेश्चन में इजर है तो आंसर में भी आएगा डेफिनेटली। आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए बोल सकते हो। माई पेरेंट्स आर हैप्पी विथ माई ग्रेड्स। और अगर नो में देना है, नो माई पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ध्यान रखना। माई पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विथ माई ग्रेड्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हुआ, डू डज इज आर एम के साथ। यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट्स अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको डू के क्वेश्चन आते हैं, डज के आते हैं, इज आर एम के आते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट प्रैक्टिस। एंड आई होप आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाय बाय।